आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और वो दुश्मन आपके साथ क्या कर सकता है ये जानते हो। अगर आप अपने लक्ष्य, अपने एम तक नहीं पहुंच पा रहे हो तो इसका कारण भी वही दुश्मन है। अगर आप अपनी चाही हुई जिंदगी नहीं जी पा रहे हो तो उसका कारण भी वही दुश्मन है। वो दुश्मन कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आप अपने आप से हारते हो, इसका सबसे बड़ा कारण है इनडिसिप्लिन। मैं हमेशा कहता हूं कि बिना काबिलियत के जीता जा सकते हो, लेकिन बिना डिसिप्लिन के जीतना नामुमकिन है। नामुमकिन कहना भी कम होगा, मौका ही नहीं मिलेगा। अगर आप एक डिसिप्लिन्ड इंसान बनना चाहते हो और जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सबसे पहले आपको क्लैरिटी चाहिए। आपके अंदर जो दुश्मन है, जो आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बनने से रोक रहा है, उसे पहचानो। पहला कदम यही है। दूसरा कदम यह है कि सही रास्ता चुनो और उसे फॉलो करो। आर्ट ऑफ वॉर किताब के लेखक सन त्सू कहते हैं, अपने दुश्मन को पहचानो और खुद को समझो। अगर ऐसा कर लोगे तो चाहे 100 लड़ाइयां क्यों ना हो, हर लड़ाई में तुम्हारी जीत होगी। मैं आपसे कहता हूं कि अगर आपको डिसिप्लिन्ड बनना है और सफलता पानी है तो इस बात को पूरी तरह समझो। इस वीडियो को अंत तक देखो, यह आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। तो वीडियो देखने के बाद इसे लाइक जरूर करना और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज हम बात करेंगे उन 5 दुश्मनों के बारे में जो आपको डिसिप्लिन्ड इंसान बनने से रोकते हैं। नंबर 1, कंफर्ट जोन। क्योंकि हम हमेशा एक आरामदायक जिंदगी की तलाश में रहते हैं। ये हमारे खून में बसा हुआ है। हम अच्छा खाना चाहते हैं, सुरक्षित जगह पर रहना चाहते हैं। ठंड हो या गर्मी, हमें कोई परेशानी ना हो। हमारा दिमाग हमेशा आरामदायक चीजों की तरफ खींचता है। मन हल्का करने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक अमीर इंसान एक बड़े बंगले में रहता था। उसके पास बहुत पैसा था लेकिन वह खुश नहीं था। उसके बंगले में चूहे बहुत ज्यादा हो गए थे। हर महीने चूहों की संख्या बढ़ती जा रही थी। उसे बहुत दिक्कत हो रही थी। पहले तो चूहे खाना खराब करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसके पैसे तक को तरना शुरू कर दिया। तभी एक दिन उस अमीर आदमी का दोस्त उसके घर आया और उसने घर में हो रही चूहों की समस्या देखी। उसने उस अमीर आदमी को सलाह दी, हमारे घर में भी ऐसी ही चूहों की समस्या थी। मैंने 2 बिल्लियां खरीदी और अब मेरे घर में चूहों की समस्या खत्म हो गई। तुम भी यही कोशिश करो। उस अमीर आदमी ने उसकी सलाह मानकर 5 बिल्लियां खरीदी। उसने सोचा कि ये बिल्लियां चूहों को पकड़ेंगी और उन्हें खलेगी। उसने उन बिल्लियों की बहुत देखभाल की, उन्हें गोद में लेकर प्यार किया और उन्हें अच्छा खाना दिया। कुछ दिनों बाद उसने देखा कि चूहों की समस्या कम हो रही है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुई। फिर उसने अपने दोस्त को बुलाया और कहा, मुझे लगता है कि मेरे घर की बिल्लियां चूहों को पकड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रही। समस्या खत्म नहीं हुई। तब उसके दोस्त ने कहा, मेरे घर की 2 बिल्लियां लेकर जाओ, शायद ये तुम्हारे घर की समस्या का समाधान कर सकें। दोस्त ने अपनी बिल्लियां अमीर आदमी के घर लाई और उन्हें छोड़ दिया। जैसे ही बिल्लियां घर में छोड़ी गईं, उन्होंने तुरंत कई चूहों को पकड़ लिया। अमीर आदमी हैरान रह गया और पूछा, तुम्हारी बिल्लियां इतनी फुर्ती से चूहों को कैसे पकड़ लेती हैं? दोस्त ने जवाब दिया, मैं कभी अपनी बिल्लियों को ज्यादा प्यार नहीं करता और न ही उन्हें हमेशा भरपेट खाना खिलाता हूँ। मैं उन्हें थोड़ा भूखा रखता हूँ। भूखी बिल्लियां ही खाने की कीमत समझती हैं और तेजी से चूहे पकड़ती हैं। इस कहानी से सीख मिलती है कि हम भी कई बार एक आरामदायक जिंदगी के पीछे भागते रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं, मुझे 20,000 रुपये की नौकरी मिल रही है, साथ में खाना और रहने की जगह फ्री है, मुझसे कोई सवाल नहीं करता, इसलिए मैं इतने सालों से 20,000 रुपये की नौकरी कर रहा हूँ। क्या आप समझते हैं कि यह कितना खतरनाक बयान है? असल में वे कह रहे हैं, मैं एक कंफर्ट जोन में हूँ, मुझे यहाँ सब कुछ आसान लगता है, इसलिए मैं जिंदगी में आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। अगर आप जिंदगी में रिस्क नहीं लेंगे तो ऐसा समय आएगा जब आपको मजबूरी में रिस्क लेना पड़ेगा। अब आपको समझ में आया होगा कि आपका पहला दुश्मन आपकी सुविधाजनक जिंदगी है। नंबर 2, फियर ऑफ सक्सेस। हम अक्सर सोचते हैं, क्या मेरी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी? हमारे अंदर डर होता है कि अगर हम कुछ नया करने की कोशिश करें और असफल हो जाएं तो क्या होगा। इस डर के कारण हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए कोई कदम नहीं उठाते। चाहे हम कंफर्ट जोन में खुशी खुशी रह रहे हों, लेकिन डरते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई बदलाव होगा या नहीं। क्या हमें मौका मिलेगा? क्या हम अपने सपने पूरे कर पाएंगे? इस डर के कारण हम कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। ये डर आपका दूसरा दुश्मन है। नंबर 3, लो सेल्फ एस्टीम। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करते तो इससे ज्यादा खराब चीज कुछ भी नहीं हो सकती। आपके खुद पर विश्वास न करने की वजह यह है कि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी है। इसकी वजह आपका वातावरण हो सकता है, आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, या फिर आपके अतीत में हुई कोई बुरी घटना। लेकिन कारण चाहे जो भी हो, खुद का सम्मान करना कभी मत छोड़ो। अगर आप खुद पर विश्वास करना शुरू कर देते हो तो वह विश्वास आपको सफलता की राह पर लेकर जाएगा। लोग कह सकते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कभी सफल नहीं होंगे, लेकिन अगर आप खुद पर विश्वास करते हो और खुद को इज्जत देते हो तो किसी की बातें आपको रोक नहीं पाएंगी। आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहोगे।
लेकिन अगर आप दूसरों की बातों को सुनकर उन पर यकीन करना शुरू कर देते हो तो इससे खराब स्थिति कुछ भी नहीं होगी। नंबर 4, टेम्पररी हैप्पीनेस। बहुत से लोग एक ही जगह टिके रहने का कारण यह है कि वे तत्काल सुख के पीछे भागते हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि अगर आज थोड़ा संघर्ष कर लिया तो कल खुशहाल जीवन मिलेगा। वो कहते हैं मुझे आज ही खुशी चाहिए। यहाँ तक कि कुछ लोग जो काम करते हैं उसे पसंद करने के बावजूद उस काम को रोज कंसिस्टेंसी के साथ करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप उस मुश्किल को सहते हुए मेहनत करते हो तो कल आप ज्यादा संतुष्ट और खुश रहोगे। वहीं दूसरी तरफ लोग छोटी छोटी खुशियों के लिए ईएमआई पर कार, बाइक, फोन जैसी चीजें खरीद लेते हैं, महीने की पूरी सैलरी खर्च कर देते हैं और अंत में खुद के लिए कुछ भी बचा नहीं पाते। वो दूसरों के लिए काम करते हैं लेकिन अपनी जिंदगी के लिए नहीं। कुछ लोग दिन भर सोशल मीडिया पर समय बर्बाद कर देते हैं, पता ही नहीं चलता कि 2-3 घंटे स्क्रॉल करते करते कब निकल गए। आज की छोटी छोटी खुशियों के लिए संघर्ष करने से बचते हो तो कल एक साधारण जिंदगी भी ठीक से नहीं जी पाओगे। आपको अनुशासन से रोकने वाला चौथा दुश्मन है टेम्पररी हैप्पीनेस। नंबर 5, ओवरवेल्म। जब आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो सोचते हो मुझे इतना बड़ा काम करना है लेकिन शुरुआत कहां से करूं। इस उलझन और डर में आप कोशिश ही नहीं करते। सिर्फ बड़े सपनों के बारे में ही नहीं बल्कि छोटी समस्याओं को भी आप बड़ा मान लेते हो और परेशान हो जाते हो। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हो तो उसे छोटी छोटी चीजों से शुरू करें। कोई भी समस्या आए तो खुद पर विश्वास रखें कि आप उसे हल कर सकते हो। यही सोच आपके 5वें दुश्मन को हराने में मदद करेगी। इन 5 दुश्मनों को हराने के बाद ही आप अनुशासन को अपना सकते हो और सफलता की ओर बढ़ सकते हो। लेकिन इन दुश्मनों को हराना आसान नहीं है क्योंकि वे आपके अंदर छिपे हुए हैं। अगर आप किसी बुरी आदत को अपनाना चाहते हैं तो आपके दिमाग में 2 आवाजें गूंजेंगी। पहली आवाज कहेगी इसे करो, इससे मजा आएगा। दूसरी आवाज कहेगी इसे मत करो, ये तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए खराब है, इसे करने से तुम्हें क्या मिलेगा। अगर बुरी आदत को सपोर्ट करने वाली पहली आवाज सुनाई दी तो समझ लीजिए कि वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। वह दुश्मन हमेशा आपको तात्कालिक खुशी के पीछे भागने के लिए उकसाता रहेगा और आपके भविष्य को खराब करने की कोशिश करेगा। अगर आप उस दुश्मन को हरा देते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे। सभी महान विचारक और किताबें यही कहती हैं कि आपको अपने जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखना चाहिए। कुछ लोग कहेंगे गो विथ द फ्लो, लेकिन यह व्यावहारिक नहीं है। अगर आप यह तय नहीं करते कि आपको कैसे जीना है तो जीवन आपके लिए एक रास्ता बना देगा और आपको वैसा ही जीना पड़ेगा। सही लक्ष्य होने पर ही आप उनके लिए योजनाएं बना पाएंगे। योजना होने पर आप उस पर लगातार काम करेंगे और मेहनत करने से ही आप अपने सपनों को हासिल कर पाएंगे। आपके लक्ष्य स्वास्थ्य, व्यवसाय या निवेश से संबंधित हो सकते हैं लेकिन वह व्यावहारिक और हासिल करने योग्य होने चाहिए। अगर आप अगले साल करोड़पति बनने की सोचते हैं तो वह लक्ष्य नहीं बल्कि एक असंभव इच्छा है। इसलिए लक्ष्य तय करने के बाद उसे हासिल करने के लिए रोज मेहनत करें। यही असली अनुशासन है। लक्ष्य तय करने के बाद उसके लिए एक ठोस योजना बनाना जरूरी है। मान लीजिए आपका लक्ष्य अगले साल 2 लाख रुपए बचाना है तो 6 महीने में कितना बचाना होगा यह तय कर लें। 6 महीने का प्लान करने के बाद 3 महीने में कितना बचाना है यह तय करें। आखिरकार आपको पता चल जाएगा कि रोजाना कितना बचाना है। इसी तरह अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें। रोजाना क्या करना है यह स्पष्ट हो जाएगा। जब आप बड़े लक्ष्य को छोटे हिस्सों में बांटते हैं तो वह आपको डराएगा नहीं। आप उसे आसानी से कर पाएंगे और सफलता हासिल करेंगे। नई आदतें बनाना मुश्किल हो सकता है लेकिन यह असंभव नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप रोज सुबह दौड़ने की आदत डालना चाहते हैं तो यह 3 आदतों पर निर्भर करता है। ए, सुबह जल्दी उठना, पहली आदत। 2, दौड़ना, दूसरी आदत। 3, सही खान पान अपनाना, तीसरी आदत। अगर आप कल से ही तीनों आदतें अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप इसे लंबे समय तक नहीं कर पाएंगे। इसलिए एक आदत पर फोकस करें, धीरे धीरे एक एक आदत जोड़ें। जब आप आदतों को एक एक करके अपनाते हैं तो वे आपकी जरूरत बन जाती हैं। जैसे नशा, स्मोकिंग, जुआ, सोशल मीडिया, आलस्य, अश्लील सामग्री, ये सभी आपके सफलता के दुश्मन हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए आपको उन चीजों को अपने जीवन से पूरी तरह हटा देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अनुशासन को मजबूत कर पाएंगे और सफलता की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको गंभीर और मेहनती होना पड़ेगा। यह आपकी जिंदगी है और इसमें कोई आकर आपकी मदद करने वाला नहीं है। आपकी जिंदगी अचानक बदलने वाली भी नहीं है। सिर्फ अनुशासन और मेहनत से ही आपकी जिंदगी बदलेगी। अगर आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको यह अच्छे से समझना होगा कि किस चीज को प्राथमिकता देनी है।
क्या आप घंटों सोशल मीडिया पर समय बर्बाद करेंगे या कोई अच्छी किताब के 10 पन्ने पढ़ेंगे? क्या आप सुबह देर से उठकर थका थका महसूस करेंगे या अपनी सेहत के लिए एक्सरसाइज करेंगे? क्या आप वीकेंड पर पार्टी करेंगे या अपनी साइड हस्टल पर काम करेंगे? आपको यह तय करना होगा कि आपकी प्राथमिकताएं क्या हैं। यही सही अनुशासन है। अगर आप किसी बड़े काम पर काम कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उसे किसी को भी मत बताइए। आपके प्लान हमेशा गुप्त रहने चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप 3 महीने, 6 महीने या 2 साल तक किसी बड़े लक्ष्य पर काम करने वाले हैं तो किसी की नजरों में मत आइए। चुपचाप मेहनत करें, चाहे वह फिजिकल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, बिजनेस हो या कुछ और। जब आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाएं, तभी अपने परिणामों को लोगों को दिखाइए। अपने प्लान को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये कभी मत कहिए कि आप क्या करने वाले हैं, क्योंकि आप पर भरोसा सिर्फ आप ही कर सकते हैं। अनुशासन बनाए रखना आसान नहीं है। इसमें दर्द होगा, लेकिन उसी दर्द को सहन करके आप सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। कभी आपका मन बदल जाएगा, कभी परिवार में झगड़े होंगे, कभी शरीर थकान महसूस करेगा, कभी हालात सही नहीं होंगे, लेकिन आपको अपने प्लान और मेहनत को किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलना चाहिए। यही सही अनुशासन है। जब आप अपने लक्ष्य के लिए काम करेंगे तो दर्द हमेशा बना रहेगा, लेकिन उस दर्द को सहने की ताकत आपके अंदर आ जाएगी। समय के साथ आप उस दर्द को भी पसंद करने लगेंगे। अब आपको यह समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। अपने मन को इस तरह प्रोग्राम करें कि आप अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहें। याद रखिए, सफलता के रास्ते में ही सच्चा आनंद और शांति मिलती है। सफलता तब तक नहीं मिलती जब तक आप उसके लिए दौड़ते नहीं हैं। सफलता के बाद भी दौड़ना बंद मत कीजिए, बल्कि और तेजी से दौड़िए। मैं फिर से कहता हूं, टैलेंट रखने वाला हार सकता है, लेकिन अनुशासन रखने वाला कभी नहीं हारता। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपका दोस्त मजनू चलता हूं। बाय।